हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी ट्यूब सेंटर। तो आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी जो कि ये न्यू सिलेबस ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड का है। ये चैप्टर 4 है जो कि एक पोयम है। पोयम का नाम है किताबी। तो किताबे में हम पढ़ेंगे जो कि ये क्लास 9 का चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं क्या पोएम में दिया गया है। तो किताबें, जैसा कि आप जानते कि हमारे चैप्टर का नाम है किताबें। ये पहली इकाई का है, लिखा गया है गुलजार जी के द्वारा। तो निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी करने को दी है, अपने मतलब अदर एक्टिविटी करने को दी है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे दिए तो इसका थोड़ा इसके बारे में देख लिया जाए। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पुस्तकें से संबंधित चर्चा आयोजन में सहभागी होकर लिखिए। मतलब ये जो आपको ये मुद्दा दिए गए हैं, तो उसमें निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर इस मुद्दों के आधार पर चर्चा आयोजन में सहभागी होकर लिखिए। मतलब चर्चा आयोजन, एक चर्चा जहाँ पे होती है, लोग बैठ के वहाँ पे चर्चा आयोजन में अपना भाग देकर लिखिए। कृति के लिए आवश्यक सोपान, कृति के लिए आवश्यक जो आवश्यक है इसमें से पॉइंट्स वो दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स दिया है। पाठ्येतर पुस्तक, मतलब जो आप पुस्तक पढ़े हैं उसके बारे में। पाठ्येतर मतलब जो आप पुस्तक पढ़े, पाठ्येतर पुस्तक का संकलन, मतलब पुस्तक का जो आप पुस्तक कलेक्ट किए, संकलन उसको बोलते हैं, पुस्तकों का संकलन। पुस्तक को की देखभाल, जो पुस्तक की आप कैसे देखभाल करते हैं उसके ऊपर आपको चर्चा करना है, चर्चा आयोजन में जाके वहाँ पे पार्ट लेके। विचार मंथन वहाँ पे अपना विचार व्यक्त करना है, क्या आपका विचार इसके बारे में, जो बुक पढ़े हैं विचार, फिर उसके बारे में वाक्य, सुवचन, ये सब आपको बताना है। तो आपको समझ में आ गया क्या करना अदर एक्टिविटी। तो चलिए हम अपना पोएम देखते हैं। तो पोएम में क्या दिया है, परिचय दिया गया है। तो परिचय देख लेते हैं। जन्म हुआ है इनका 18 अगस्त 1936, मतलब 18 अगस्त 1936 में इनका जन्म हुआ था। दीना में हुआ था, जो कि एक झेलम ज़िला है, पंजाब में पड़ता है। स्वतंत्र पूर्व भारत, मतलब भारत जो स्वतंत्र, मतलब भारत जब स्वतंत्र हुआ था उसके पहले की बात है, में हुआ था। ओके, इनका परिचय देख लेते हैं। परिचय दिया गया है गुलजार, जो कि आप यहाँ पे उनका फ़ोटो देख सकते हैं। अभी इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ये अभी तक हैं गुलजार। तो इनका परिचय दिया। गुलजार जी मूल नाम था संपूरन, उनका मतलब उनका असली नाम था संपूरन सिंह कालरा है। उनका असली नाम क्या है? संपूरन सिंह कालरा। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के कारण साथ ही साथ हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध गीतकार हैं। मतलब ये जो कवि हैं हमारे, वो एक पटकथा भी हैं, एक अच्छे कवि भी हैं, लेखक भी हैं, और फिल्म डायरेक्टर भी हैं, और ये सब नाटककार, ये सब के साथ ही साथ वो फिल्म में एक प्रसिद्ध गीतकार है, मतलब प्रसिद्ध एकदम पॉपुलर सिंगर हैं। ओके, तो इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या क्या थी उसको भी देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं चौरस रात, लघु कथाएं, फिर रावी, पार कथा संग्रह, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की कविता संग्रह, खरासे कविता कहानी के कॉलेज। मतलब ये सब उनके प्रसिद्ध कविताएं, लघु कथाएं का यहाँ पे मीनिंग है छोटे छोटे जो कथा होते, छोटे छोटे शॉर्ट पोएम्स होते, उसे बोलते हैं लघु कथाएं। और कथा संग्रह लिखे थे। फिर यहाँ पे जो कोलाज दिया, कोलाज
मतलब ये कोलाज में क्या होता है, कविता और कहानी को मिला के कोलाज बनाया जाता है। ओके, तो चलिए हम अपने अगले स्टांजा पे जाते हैं, मीन्स अगले स्लाइड पे जाते हैं। तो अगले स्लाइड पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके संबंधित कुछ दिया गया, उसको भी देख लेते हैं। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा। तो यहाँ पे नई कविता, एक नई कविता है जिसमें हम देखने जा रहे हैं आधुनिक मतलब मॉडर्न, जो मॉडर्न संवेदना, संवेदना मतलब क्या होता है, भावना, मतलब जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी है उसके भावनाओं के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य के नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा। मतलब एक ऐसी कविता लिखी गई है जो अभी जो नए नए आ रहे हैं टेक्नोलॉजीज, न्यू न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसके साथ जो पूरा संपूर्ण मतलब पूरा वैविध्य मतलब परिवर्तन, संपूर्ण मतलब जो पूरे परिवर्तन हो रहे हैं और नए नए शिल्प आ रहे हैं, उसके बारे में कवि यहाँ पे वर्णन करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये पूरा बुक के ऊपर इसमें गुलजार साहब ने पूरा बुक के ऊपर लिखा है अपना मत, उनकी फीलिंग्स कैसी हो गई है इस मॉडर्न पीरियड में, किसके कारण, हमारे जो भी क्या बोलते हैं इनको, कंप्यूटर्स आ गए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, उसके कारण इनका क्या हालत हो रही, इसी के रिलेटेड उन्होंने कविता में सब कुछ लिखा है। तो देखते हैं आगे क्या दिया है। प्रस्तुत कविता में गुलजार ने पुस्तकों पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़ी ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि गुलजार ने पुस्तक पढ़ने का जो सुख मिलता था पहले जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, अब कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति हमारी अरुचि हो गई। अरुचि मतलब हमारा जो उनसे लगाव था पुस्तकों से पहले वो सब खत्म हो चुका है। पुस्तकों और मनुष्यों के बीच में बढ़ती दूरी, कंप्यूटर के कारण हम पुस्तक ज़्यादा नहीं पढ़ते, हम कंप्यूटर पे कोई भी जाके एक बटन क्लिक करके सर्च करके हम सब कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते थे। तो उसके वजह से मनुष्य और पुस्तक में जो दूरी बढ़ रही है उसके बारे में बताए हैं। फिर और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। फिर उस जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हमारे इन्वायरमेंट में आ रही, हमारे देश में आ रहे हैं, तो उसके कारण पुस्तकों का क्या हाल हो रहा है उससे रिलेटेड हमारे कवि ने बहुत ही मार्मिक, बहुत ही अच्छे ढंग से इस कविता में उनकी फीलिंग्स को प्रस्तुत किया है, बताया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पोयम। फिर पोयम का पहला स्टांजा है, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। मतलब जो किताबें हम लोग अलमारी में रखे हैं वो किताबें बंद शीशों से झांकती है बाहर। ठीक है, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, मतलब जो किताबें कहाँ से झांकती है, बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती हैं, मतलब बहुत ही हसरत। अब यहाँ पे हसरत मतलब क्या होता है, इच्छा, बहुत ही इच्छा से देखती हैं कि मुझे कोई आए, मुझे उठाए और मुझे पढ़े, इसीलिए झांकती रहती हैं और बहुत ही इच्छा रखती, उम्मीद रखती है हम लोग से। महीनों अब मुलाकात नहीं होती, महीनों अब मुलाकात नहीं होती, मतलब महीने बीत जाते हैं और हम लोग बुक तक नहीं उठाते हैं और हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है हम वो कंप्यूटर्स पे कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, सोहबत मतलब साथ मतलब जो भी क्या बोलते हैं, हम बुक्स लेके शाम को पढ़ा करते थे, उसके साथ टाइम बिताया करते थे, वो अब नहीं बिटती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, मतलब सोहबत मतलब साथ, किसके साथ कटा करते थे, यहाँ कभी तो बुक की बात कर रहे हैं, तो बुक के साथ जो भी
सामे कटा करती थी, उसकी बात कर रहे हैं। अब अक्सर, अब क्या होता है, उसका कुछ उल्टा होता है। अब आगे स्टांजा में देखेंगे क्या होता है अब अक्सर। तो इस ये जो था, इसको मैं समराइज करूँ तो इसका क्या मीनिंग होगा। इसका मैं समरी देखा जाए तो इसका भावार्थ हम लिख सकते हैं कि जो हमारी जो किताबें हैं कंप्यूटर के कारण वो अलमारी में रखी रहती हैं और उस वहाँ से झांकती रहती हैं और बहुत ही हसरत, बहुत ही इच्छा से वो देखती हैं बाहर हमारी तरफ। अब महीनों हम लोग उनसे मुलाकात नहीं करते, महीनों बुक मतलब मुलाकात नहीं होती हमारी बुक से। जो सामे सोबत में कटा करती थी, जो सामे साथ में बुक के साथ कटे करती थी, अब महीनों मुलाकात ही नहीं होती। अब अक्सर आगे क्या बोलना चाहिए, अब अक्सर यहाँ पे कवि ने संबोधित किया कि उनको आगे और कुछ बोलना है। ठीक है, तो गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। मतलब गुजर जाती है, क्या गुजर जाती है, सामे गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। मतलब कंप्यूटर का पर्दा यहाँ पे क्या हुआ, जो भी हमारा कंप्यूटर रहता है उसके वजह से सारे हमारे साम कंप्यूटर के पर्दे पे गुजर जाती है। ओके, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, जो बुक्स हैं वो बहुत ही बेचैन रहती हैं। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि गुजर जाते हैं कंप्यूटर के पर्दों पे, जो भी हमारी सामे हैं, जो भी हम टाइम करते हैं वो कंप्यूटर के पर्दों पे गुजार देते हैं। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, और कंप्यूटर के कारण किताबें बहुत ही बेचैन रहती हैं। वो सोचते हैं कि हमें भी कोई पढ़े, बहुत ही बेचैन रहती है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। उन्हें कहाँ चलने की आदत हो गई, नींद में चलने की आदत हो गई है। नींद में चलने की आदत मतलब यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि उन्हें अब लगाव प्रेम सब कुछ खत्म हो चुका है। कि जिनके सेल कभी मरते नहीं, जैसे कि अभी आपका कंप्यूटर है तो वो ख़राब हो सकता है, उसमें बैटरीज है क्या है, मतलब वो सब टेक्नोलॉजी है तो वो ख़राब हो सकते हैं, लेकिन बुक्स के सेल कभी मरते नहीं है। वो कदरें अब नज़र आती नहीं, कदर करते हैं ना, मूल्य, किसी का इम्पोर्टेंस, अब वो इम्पोर्टेंस रही नहीं गया है घर में, उनका घर में कोई इम्पोर्टेंस रही नहीं गया है। जो वो सुनाती थी, क्या वो सुनाती थी, रिश्ता सुनाती थी, जो वो सुनाती थी, आगे बताएंगे कभी क्या सुनाती थी, जो वो सुनाती थी। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से बोला गया था कि गुजर जाती है सामे वो कंप्यूटर के पर्दों पर, और बहुत ही बेचैन रहती हैं किताबें। उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है। अब उनका कोई इम्पोर्टेंस, उनका कोई जो कदरे, यहाँ पे कदरे का मतलब हो रहा है जो वो सिखाते थे, क्या सिखाते थे, इम्पोर्टेंस सिखाते थे, जिसके बहुत सारे सीख सिखाते थे। अब उनके सेल कभी मरते नहीं थे। वो कदरें अब नज़र नहीं आती, उसका कोई इम्पोर्टेंस अब नज़र ही नहीं आती। जो रिश्ता वो सुनाती थी, जो इम्पोर्टेंस जो जिसके बारे में वो बताते थे, उसका अब कोई कदर ही नहीं रह गया। अब सब लोग कंप्यूटर के ऊपर ही अपना सारी रात सारा समय गुजारते हैं। ओके, अगले स्लाइड में क्या दिया है, वही सारे उधड़े उधड़े हैं, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो सिसकियाँ निकलती हैं। तो क्या आप पे कभी बोलना चाह रहे हैं, वही सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटते तो इस सिसकी निकलती है। मतलब सारे उधड़े उधड़े, मतलब यहाँ पे कभी बोलना चाहते हैं कि जो सारे अल्फाज हैं, वो लेटर्स हैं, वो सब फट गए, मतलब उधड़ उधड़े हैं, चिथड़े हो गए, फट गए। कोई सफ़ा पलटता तो सिसकियाँ निकलती, रोने को आता है जब भी कोई भी पेज, सफ़ा मतलब पेज, जब भी कोई पेज पलटते तो रोने को आता है, सफ़ा पलटता तो सिसकियाँ निकलती हैं। कोई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े हैं, बिन पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं, वो सब अल्फाज। यहाँ पे लफ्ज़ों, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। लफ्ज़ों मतलब यहाँ पे कवि बोलना चाहते हैं कि जितना भी मीनिंग्स होता है वर्ड्स की,
वो उसका आप कोई मतलब ही नहीं निकलता है। बिना पत्तों के सूखे ठूंठे लगते हैं अब अल्फाज। मतलब बिना पत्तों, जैसे जिस प्रकार जो हमारा पेड़ होता है बिना पत्ते को ठुंठा लगता है, बेकार लगता है, उसी प्रकार अल्फाज भी बिना मीनिंग के बेकार लगते हैं। यहाँ पे कवि यही बोलना चाहते हैं। जिन पर अब मानी नहीं आता, जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, उसको देखने के बाद कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो बहुत ही आसान स्टांजा था। अगला स्टांजा देखते हैं। जुबा पर जो जायका आता था सफ़ा पलटने का। मतलब जो जुबा, जुबा यहाँ पे क्या, जुबा का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? जुबा का मतलब हुआ जो जुबान थी, जो टंग थी। जुबा पर जायका आता था, जुबा पर क्या आता था? जायका। जायका मतलब टेस्ट आता था। क्या? जो सफ़ा पलटने पे, सफ़ा मतलब यहाँ पे क्या हुआ? पेज। जो पेज पलटने में हम ऐसे जीप का यूज़ नहीं, अपना हैंड का यूज़ करके जीप में लगा के तो हम पलटते नहीं हैं पेज, वही वही बात कर रहे हैं कि जो हमारे ज़ुबान पे टेस्ट आता था पेज पलटने का, अब उंगली क्लिक कर से बस, अब हम कंप्यूटर में उंगली से क्लिक करके बस हम वो पलट लेते हैं। अब उंगली क्लिक कर से बस इसकी झपकी गुजर जाती है, झपकी गुजर जाती है। मतलब यहाँ पे जैसे हम कुछ भी मतलब हम मतलब यहाँ पे कवि क्या बोलना चाहते हैं, सॉरी, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। मतलब जैसे हम उंगली से क्लिक करेंगे, कहाँ पे क्लिक करेंगे? कंप्यूटर के बटन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो अपने आप गुजर जाता है, कुछ हमें मालूम नहीं पड़ता है, तो वहाँ पे हमें स्वाद नहीं मिलता है। जिस प्रकार हम पेज पलटने से स्वाद हमको जुबा पे मिला करता था। बहुत कुछ तरह ब तरह खुलता चलता ही जाता पर्दे पर। मतलब तह ब तह मतलब कि फटाफट पेजेस पलटते जाते हैं, बस एक क्लिक करने पर पेजेस पलटते जाते हैं कंप्यूटर में। ओके। किताबों से जो आती थी रब्ता था कट गया। जो भी किताबों से रब्ता रब्ता मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जो भी हमारा संबंध था किताबों से वो कट गया है, मतलब ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे पूरे स्टांजा में कवि क्या बोलना चाहते हैं कि जब हम पेज पलटा करते थे तो हम मतलब अपना उंगली का यूज़ करके अपने जीभ पे लगा के, जुबान पे लगा के उसका पलटा करते तो उसका एक स्वाद मिलता था। अब कंप्यूटर पे बस एक क्लिक करो, दूसरा दूसरा पेज आ जाएगा और उसके बाद सारा फटाफट पेज आता जाता है। वही बोल रहे हैं, बहुत ही कुछ तब खुलता जाता है। एक क्लिक, एक सर्च करने पे सारा पेज, सारा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। यहाँ पे पेज पलटने की ज़रूरत है नहीं। किताबों से मतलब हमारा जो किताबों से राब्ता मतलब जो हमारा संबंध था वो सब टूट गया है। ओके, अगले स्टांजा में चलते हैं। तो अगला स्टांजा में क्या है? कभी सीने पर लेट जाते थे, कभी कभी मतलब हम सीने पे क्या रख के लेट जाते थे? किताबें। कभी गोदी में लेते थे, कभी उसको गोदी में लेके सो जाते थे, कभी उसको सीने पे रख के सो जाते थे पढ़ते पढ़ते। कभी घुटनों से को रिहल सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। मतलब कभी घुटनों को अपने रिहल को सूरत बनाकर, रिहल मतलब होता है क्या? रिहल मतलब होता है जो भी हम धर्म ग्रंथ, मतलब धर्म की, जैसे गीता, कुरान, ये सब पढ़ते हैं ना, तो उसको ठेवनी पे ऐसा एक एक रखने वाला होता है। तो अपने अपने घुटने को वैसा बनाकर उस पर बुक रख के पढ़ा करते थे। उसके बाद नीम सब्जेक्ट पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। मतलब उसको पढ़ने के बाद हम उसको सम्मान देते थे। पढ़ने के बाद जबी से उसको सम्मान देते थे, मतलब छुआ करते थे, सर से लगाया करते थे। ठीक है। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। वो सारा मतलब इल्म मतलब क्या होता है? इल्म मतलब होता है नॉलेज। मतलब वो सब कुछ नॉलेज हमें मिलता रहेगा
बुक से नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, लेकिन हमें कंप्यूटर से मिल रहा है, लेकिन हमारा जो भी रिश्ता था बुक से वो ख़त्म होते जा रहा है। बुक पे हम ध्यान नहीं देते, कंप्यूटर से एक क्लिक करते हैं और सारा इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो मतलब यहाँ पे कभी बोल रहे हैं कि हमें नॉलेज तो मिलता रहेगा, अभी भी मिलता रहेगा, आइंदा मतलब अभी भी मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये इस स्टांजा से कभी क्या बोल रहे हैं कि कभी सीने पर रख कर लेट जाते थे, मतलब बुक पढ़ते पढ़ते सीने पे कभी लेट के रख जाते थे, कभी गोदी में लेते थे और कभी घुटने को रिहल, मतलब बताया कि जो हम बुक्स पढ़ते हैं ग्रंथ की, मतलब जो भी धर्म वाली बुक पढ़ते हैं जैसे गीता हुई, कुरान हुए, तो उस पे एक टेबल पे रख के पढ़ते हैं, तो उस प्रकार का एक अपना घुटना बना लेते थे, ऐसे ऐसे मोड़ के, तो वो बना के पढ़ते थे। तो कभी उसको पढ़ने के बाद छूते थे जबी से, मतलब उसको जीभ से छुआ भी करते थे जब पलटना पड़ता था। तो ये सारा नॉलेज तो हमें अभी भी मिलता रहेगा बुक, लेकिन हम बुक का यूज़ करना बहुत कम कर दिए हैं, हमारा रिश्ता ख़त्म हो रहा है। ओके, तो अगले स्टांजा में चलते हैं। मगर जो किताबें मिला करते थे सूखे फूल, सॉरी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे फूल और महके हुए रुक्के, मतलब जो भी फूल, जो भी हम जैसे बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें लाइब्रेरी में तो वहाँ पे फूल रख दिए जाते हैं, या फिर अपने बुक में फूल रख देते थे, तो उसका क्या होगा, मतलब पूछ रहे हैं मगर वो क्या होगा, कि मगर वो जो किताबों में मिला करते थे फूल, मतलब उसका क्या होगा जो किताबें में फूल मिला करते थे और महके हुए रुक्के, और जो फूल के कारण रुक्के महके हुए मिलते, तो रुक्के मतलब क्या होता है, लेटर, उसके जो लेटर मिला करते थे उसका क्या होगा। तो ये दोनों की बातें बता रहे हैं, कंप्यूटर के कारण हमें ये सब नहीं मिल सकता अभी। किताबें गिरने उठाने से बहाने रिश्ते बनते थे और उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं में होगा, मतलब किताबें गिरती थी तो रिश्ते बनते, जैसे कोई किसी की किताब गिरी या कोई पढ़ रहा है तो उसका आपके कारण गिर गई तो आप सॉरी सॉरी उसको बोलते हो, तो उसके कारण किताबें गिरती हैं तो रिश्ते बनते हैं, तो वो सब रिश्तों का क्या होगा, यहाँ पे कभी वही बोलना चाहते हैं, उस सारे कारण से रिश्ते का क्या होगा। जैसे कि अभी अभी आप एग्जांपल लो कि आपसे कोई बुक गिर गई किसी की, तो आप सॉरी बोलते हो आप क्या पढ़ रहे हो, तो इसी से फ्रेंडशिप बढ़ती थी, तो वो सारे रिश्ते अब भंग हो गए, ख़त्म हो रहे हैं बुक ना होने के कारण, बुक का कम रिश्ता होने के कारण। उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे, उनका क्या होगा अब वो होंगे ही नहीं, जब बुक्स ही नहीं है, बुक्स का हम ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते, तो सबका क्या होगा। ओके, तो आपको समझ में आएगा हमारी वीडियो। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो देखें, बहुत ही आसान स्टांजास था। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और देखते रहिए स्टडी ट्यूब सेंटर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी आपको कमेंट करना है, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका डाउट हो, पूछना है, तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है और बने रहिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।